आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भी छोटी सी बात है और आज की छोटी सी बात जो है वो एक दफ़ा फिर नमाज के बारे में है। आप कह रहे होंगे कि राबी जो है वो नमाज के ऊपर इतना ज़ोर क्यों दे रही है। इसकी वजह यह है कि देखिए हम भूखे प्यासे रहते हैं, इतना लंबा रोज़ा रखते हैं, तो हम फाका हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला को हमारी, अब आप जब नमाज का तर्जुमा पढ़ेंगे आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं है कि हम इबादत करें, हमें अल्लाह ताला की ज़रूरत है। हम नमाज में जो कुछ भी पढ़ते हैं हम अल्लाह ताला से मांग ही रहे होते हैं। वरना जब मैं मस्जिद नबी गई थी और मुझे वहाँ पे किसी लोकल ने बताया था कि मस्जिद नबी में रोज़ 40,000 फरिश्ते उतरते हैं और इबादत करते हैं, और क़यामत तक शुरू से ही होता जा रहा है, जब से ये बनी है, और क़यामत तक ऐसे ही होता जाएगा और कभी कोई फरिश्ता रिपीट नहीं होता। जब मैंने वो सुना, मैंने अपने दाएं बाएं देखा, लाखों लोगों को देखा, मैंने सोचा पता नहीं मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है या सुन रहा है कि नहीं। अपनी नमाज को बेहतर बनाएंगे तो अल्लाह आपकी बात जो है वो ज़्यादा सुनेंगे। इबादत क्या होती है? इबादत के जो लफ्ज़ी मानी है वो अताअत और फरमाबरदारी है। अब नमाज के लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है कुरान पाक में वो है सलात। सलात जो है वो निकला है सल्लुन से। इसका मतलब है आग से जलाना या आग में डालना। तो इसका मतलब ये है कि नमाज का मतलब, सलात का मतलब ये है कि हमारे गुनाह जो हैं वो सारे आग में जल रहे हैं। ये एक ऐसा वजीफ़ा है जो गुनाहों को आग में जलाकर हमें पाक कर देता है। जहाँ पर कुरान पाक में 700 से ज़्यादा दफ़ा नमाज पढ़ने पर ज़ोर दिया गया है, वहीं पर नमाज कायम करने पर भी ज़ोर दिया गया है। अब नमाज कायम करने का क्या मतलब है? देखिए, नमाज पढ़ना और नमाज कायम करना दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अकीमुस्सलात, अकीमुस्सलात, अकामुस्सलात, युकीमुनस्सलात, मुकीमुनस्सलात, अकामुस्सलात, अकीमुनस्सलात, मुकीमुस्सलात। 50 से ज़्यादा दफ़ा जो है वो नमाज कायम करने का भी हुक्म दिया हुआ है। मतलब वक्त पर और सारे लवाजमात पूरे करके जब हम नमाज पढ़ते हैं तो वह नमाज कायम करना हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी प्यारी बीवी हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ा तो पता है क्या दुआ की? आपने कहा कि ऐ परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद को जहाँ पर खेती बाड़ी नहीं है, तेरी इज़्ज़त और अदब के घर के पास इसलिए छोड़ दिया कि वो नमाज अदा करें। ये सूरह इब्राहीम में है। अब हम स्टार्ट करते हैं नमाज की नीयत से। मैं तो बचपन से एक ही नियत करती हूँ, अगर मैंने 2 फ़राइज़ पढ़ने हैं तो मैं नियत करती हूँ 2 रकत नमाज फ़र्ज़ वास्ते अल्लाह ताला के मुँह तरफ काबा शरीफ, वक्त नमाज फजर या जो भी है। अब देखें नियत के अंदर हमें क्या क्या ज़रूरी है कि नमाज की नियत करता हूँ अल्लाह ताला के लिए, कितनी रकात, फ़र्ज़ या सुन्नत, और खाना काबा की तरफ मुँह। अब खाना काबा की तरफ मुँह करने को भी लोग कहते हैं कि हम खुदा ना खास्ता परस्तिश करते हैं खाना काबा की। नहीं, देखिए हमारा अल्लाह एक है, हमारे आखिरी रसूल एक है, हमारा कुरान पाक एक है, इसी तरह हमारी किबले की सिमत भी एक होनी चाहिए और तमाम मुसलमान एक की तरफ रुख करके जो है वो नमाज़ पढ़ते हैं। अच्छा, दूसरी एक और बात भी मैं स्टार्ट करने से पहले तर्जुमा आपको बता दूं कि कहते हैं कि जब हम सफ़र कर रहे होते हैं गाड़ी के अंदर तो हम नमाज़ पढ़ लेते हैं कहीं पर भी नियत बांध कर, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फ़र्ज़ नमाज जो है वो खाना काबा की तरफ फेस करके ही पढ़नी चाहिए। नवाफिल जो हैं वो आप कहीं पर भी नियत बांध के पढ़ सकते हैं, अल्लाह ताला तो हर जगह पर है। लेकिन उसके लिए भी कोशिश ये करनी चाहिए कि जब आपका सफ़र स्टार्ट हो, जब नियत बांधनी है नवाफिल की, तो आपका मुँह खाना काबा की तरफ हो, आगे गाड़ी जहाँ पर भी मुड़ती जाए। उसके बाद जब हम तकबीर करते हैं अल्लाह अकबर, तो इसका मतलब है जब हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हैं और हमने सारी दुनिया के गम, परेशानियाँ, सारी मुसीबतें जो हैं वो हमने पीछे फेंक दी हैं। फिर हम जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम सना करते हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका। अच्छा, सुब्हानकल्ला, सुब्हाना का जो वर्ड है ना ये नमाज में बहुत दफ़ा आता है। इसका मतलब है पाक है तू। सुब्हाना का मतलब होता है पाक। सुब्हानकल्लाहुम्मा कि पाक है तू अल्लाह, व बिहम्दिका और तेरी ही तारीफ़ है, व तबारकस्मुका और बरकत वाला तेरा ही नाम है, व तआला जद्दुका और बुलंद है तेरी शान, वला इलाहा गैरुक और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। उसके बाद हम ताउज़ और तस्मिया करते हैं, आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर हम सूरह फातिहा करते हैं। सूरह फातिहा जो है वो एक ऐसी सूरत है जिसमें पूरा कुरान पाक का खुलासा है। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्द तमाम दुनिया की जो तारीफ़ें हैं वो अल्लाह के लिए हैं जो कि तमाम जहानों का परवरदिगार है। अर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान कि वो बिला ज़ात, बिला कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, वो सब के ऊपर मेहरबान है। अर्रहीम और अपने बंदों के लिए बहुत रहम करने वाला है जो अल्लाह के बंदे हैं। इय्याका नअबुदु
व इय्याका नस्तईन, और हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। अब हम अल्लाह से बातें कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। सिरातल लजीना, रास्ता उन लोगों का, अनअमता, जिन पर इनाम किया तूने, अलैहिम, जिन पर इनाम किया, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, ना कि उन लोगों का जिनके ऊपर तेरा गज़ब हुआ, वलद्दालीन, और ना ही गुमराहों का। हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर? हम अपने लिए दुआ मांग रहे हैं। देखिए इसकी जो पहली जो आयत हैं उनके अंदर 4 चीज़ें हैं। रब्बिल आलमीन, के तमाम जहानों का रब, रहमान बिला तफरीक सब पर रहम करने वाला, रहीम अपने ख़ास बंदों पर रहम करने वाला, मालिक यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा के दिन का मालिक है। जिस दिन अगर हम झूठ भी बोलेंगे तो हमारे हाथ बोलेंगे, हम कहेंगे हमने तो कोई गंदी चीज़ नहीं देखी, हमारी आंखें बोलेंगी नहीं देखी, हम कहेंगे हमने तो कुछ गंदा नहीं सोचा, हमारा दिमाग बोलेगा उसने सोचा। हम कहेंगे हमने तो किसी को गंदे कमेंट नहीं किया, हमारी उंगलियाँ कहेंगी कि की। उस दिन से हमें डरना चाहिए। उसके बाद हम कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं जो हूँ सूरह इखलास पढ़ती हूँ। कुल्लु अल्लाहु अहद अल्लाह समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। कहो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है ना ही वो किसी का बेटा, और उसका कोई हमसर नहीं। ये तो हम खैर बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। आप ये देखें कि हम पूरी नमाज के अंदर सिर्फ अल्लाह ताला की हमद सना कर रहे हैं और अपने लिए दुआएं कर रहे हैं। इसका मतलब अब मतलब का मज़ा आना शुरू होगा। उसके बाद हम रुकू के अंदर गए। रुकू जो है ये पोजीशन हमारे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है और मुझे भी बड़ी पसंद है। जब मैं देखती हूँ ना, जब मर्द हज़रात को मैं मस्जिद में रुकू करते देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुबहान रब्बी यल अज़ीम, पाक है मेरा रब अज़ीम। देखिए पाक का वर्ड याद कर लें, आगे तो उर्दू की तरह की है अरेबिक। उसके बाद सबसे खूबसूरत आवाज़ जो हम कौमा और क़याम के ऊपर करते हैं, इससे खूबसूरत बात मैंने नहीं सुनी। इतनी प्यारी बात है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह ने सुन ली जिसने उसकी तारीफ़ की। रब्बना लकल हम्द, ए हमारे परवरदिगार तमाम हम्द और सताइश तारीफ़ें तेरे लिए हैं। उसके बाद जब हम सजदे में जाते हैं तो कहते हैं सुबहान रब्बियल आला, मेरा परवरदिगार पाक और बुलंद तरीन है। सुबहान रब्बियल आला 3 दफ़ा बोलते हैं, मेरा परवरदिगार पाक और बुलंद तरीन है। आइंदा आपने मतलब सोच के पढ़ना है। उसके बाद हम तशहुद करते हैं, अत्तहियात पढ़ते हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, तमाम कौली यानी कि मुंह से कहे जाने वाली, बदनी जो कि हम अपने जिस्म से परफॉर्म करते हैं, और माली इबादतें जो हैं वो अल्लाह ताला के लिए हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ए नबी तुम पर सलामती हो और अल्लाह की रहमतें और बरकतें हों। अब आप गौर करें कि अल्लाह ताला नमाज में हमसे क्या कहलवा रहे हैं। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, इसका मतलब पता है आपको क्या है? सलामती हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। और हम कहते हैं हम नमाज पढ़ के अल्लाह पर एहसान करें, भाई हम अपने लिए मांग रहे हैं सलामती हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। उसके बाद हम शहादत की उंगली उठाते हैं और कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और रसूल हैं। उसके बाद हम दरूद इब्राहीमी पढ़ते हैं। इसका मतलब भी जानना ज़रूरी है क्योंकि हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में भी पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन, ए अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पर दरूद भेज। कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आली इब्राहीमा, जैसा कि तूने दरूद भेजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद पर। इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक तू तारीफ़ किया हुआ बुज़ुर्ग है। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन, ए अल्लाह बरकत भेज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम, जैसे कि तूने बरकत भेजी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनकी औलाद पर। इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक तू तारीफ़ किया हुआ बुज़ुर्ग है। उसके बाद हम काफ़ी दुआएं पढ़ते हैं, जैसे मैंने जो बचपन से दुआ याद की है मैं तो वही पढ़ती हूँ। रब्बी जालनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती, ए परवरदिगार मुझे नमाज कायम करने वाला बना और मेरी औलाद को भी। यहाँ पर भी हम दुआ रब से मांग रहे हैं। रब्बना व तक़ब्बल दुआई, ए हमारे परवरदिगार हमारी दुआ कबूल कर। यहाँ पर भी हम अल्लाह से मांग रहे हैं। रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, ए हमारे परवरदिगार मुझे और मेरे माँ बाप को और मोमिनों को बख्श दे जिस दिन
یوم حساب قائم ہو۔ کتنا خوبصورت نماز کا ترجمہ ہے۔ اللہ ہم سب کو ترجمے کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدلے میں صرف دعائیں۔ جزاک اللہ۔